बात करते हैं उत्तराखंड की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित आधुनिक रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस क्रम में देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे। समारोह में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, टिहरी गढ़वाल सांसद रानी लक्ष्मीबाई डोईवाला, विधायक ब्रजभूषण गैरोला तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में रेलवे अवसंरचना के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्यपाल और सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे। देश भर के 75 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का आज लोकार्पण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये बड़ी पहल देखने को मिली। राज्यपाल और सीएम धामी कार्यक्रम में रहे मौजूद। देश भर के 75 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 75 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, जिनको पुनर्जीवित किया गया है। जो बदहाल अवस्था में थे उनको आधुनिकता की ओर ले जाया गया है। आज देश भर के 75 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया गया है। ये वही रेलवे स्टेशन है जिन्हें एक वक्त पर लोगों ने पूछना बंद कर दिया था, जिनकी व्यवस्थाएं बदहाल हो चुकी थी, तस्वीरें खराब हो चुकी थी। उनको दोबारा से पुनर्जीवन दिया गया, यानी उन्हें पुनः उनका निर्माण कराया गया और आधुनिकता के साथ जोड़ा गया। तो इन आधुनिक रेलवे स्टेशनों का आज प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और आज उत्तराखंड के भी इस रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया गया। अमृत भारत स्टेशन का लोकार्पण राज्यपाल और सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे और प्रधानमंत्री के संबोधन को भी सुना गया। साथ ही इस कार्यक्रम में तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित हरेला उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरेला केवल पर्व नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का जन आंदोलन है। उन्होंने प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए बताया कि इस वर्ष पूरे उत्तराखंड में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोक कलाकारों, शिल्पकारों और हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को प्रोत्साहन देने तथा उत्तराखंड की लोक संस्कृति को नई पहचान दिलाने की बात भी कही। तो हरेला के पर्व को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा हरेला सिर्फ एक पर्व नहीं है, हरेला एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है। अगर हर व्यक्ति संकल्प ले कि उसे एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाना है, अपने आने वाले भविष्य के लिए लगाना है, अपने आने वाले कल के लिए लगाना है और पर्यावरण को बचाने के लिए लगाना है, तो जो पर्यावरण की समस्याएं हैं वो देखिएगा धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा और पौधे लगाने होंगे। वहीं अल्मोड़ा के गरुड़ाबाज मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व पर राज्य स्तरीय एक पेड़ मां के नाम वृहद पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और प्रदेशवासियों से पौधे लगवाने व उनके संरक्षण का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं की, जिनमें वृहद जागेश्वर का विकास, पेयजल योजना, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार, जागेश्वर आरतौला क्षेत्र के मोबाइल टावर स्थापना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार का उद्देश्य विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो हरेला पर्व पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी से कहा कि आप एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाएं। साथ ही कई परियोजनाओं की घोषणा भी यहां मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। जागेश्वर और आरतौला में लगेंगे मोबाइल टावर, जिससे लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उत्तराखंड को डिजिटल बनाने का प्रयास, मुख्यमंत्री का कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास, जागेश्वर क्षेत्र में विकास कार्यों की जानकारी यहां दी गई। जागेश्वर और आरतौला में मोबाइल टावर्स लगाए जाएंगे।
आप साथ ही देख सकते हैं कि लोगों की भारी भीड़ यहां देखने को मिली और सभी का हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभिवादन किया। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग यहां पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता भी साफ तौर पर यहां पर नजर आई। हरेला पर्व पर सीएम धामी ने किया पौधारोपण। सिलगारा टनल में शॉर्टक्रीट का हिस्सा गिरने से हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों की सुरक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने घटना की समीक्षा कर मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा देने और पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक गृह जनपद भेजने के निर्देश दिए। साथ ही हादसे की विस्तृत जांच, सुरक्षा मानकों की समीक्षा और टनल संचालन की एसओपी को अपडेट करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे मामले का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है और पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। अधिकारियों से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो मुआवजे और जांच के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। टनल एसओपी अपडेट की जाएगी। जहां सिलकायरा हादसे पर मुख्यमंत्री धामी सख्त नजर आए, सख्त लहेजे में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाए। साथ ही मुआवजा तुरंत का तुरंत पहुंचाया जाए। इसी के साथ साथ जो भी मदद दे सकते हैं वो की जाए। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर कुर्मांचल सांस्कृतिक कल्याण परिषद हाथी बटकला शाखा के पदाधिकारियों ने देहरादून स्थित शासकीय आवास पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। परिषद के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति संवर्धन और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। मंत्री गणेश जोशी ने हरेला को प्रकृति के प्रति आस्था और जिम्मेदारी का प्रतीक बताया। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। इस दौरान परिषद के अध्यक्ष पुष्पा बिष्ट सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो हरेला पर्व देखिए धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड का ये त्योहार। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर मेला नियंत्रण भवन में 7 राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि कांवड़ मेला देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर विस्तृत चर्चा हुई। आगामी 10 से 12 दिनों की यात्रा को सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन, सूचना आदान प्रदान और डीजे संचालन को शासन के तय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई। तो कांवड़ यात्रा 2026 पर 7 राज्यों में मंथन चल रहा है। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर रणनीति भी तैयार कर ली गई है। श्रावण मास का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है इधर नॉर्थ इंडिया का, जिसमें कि हरिद्वार एक केंद्र बिंदु होता है और इसमें आसपास के पूरे क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं। तो इसीलिए इन सभी हमारे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स और बॉर्डरिंग स्टेट्स उनके उच्च अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक की और जिसमें सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। विशेषकर कैसे समन्वय बनाया जाए, कैसे जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर किया जाए कि बिना किसी अनहोनी के वो अपने ऑब्जेक्टिव में पूरा।
केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े करीब 75% कार्य पूरे हो गए हैं और शेष काम अगले 2 से 3 महीनों में पूरे कर लिए जाएंगे। धाम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल, विद्युत व्यवस्था और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इन कार्यों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। बेहतर सुविधाओं के चलते इस वर्ष अब तक 14 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। तो बेहतरीन व्यवस्थाएं, आधुनिक व्यवस्थाएं देने के चलते 14 लाख पहुंचा है श्रद्धालु का आंकड़ा। अंतिम चरण में पहुंचा केदारनाथ का पुनर्निर्माण। देखिए, लगातार केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का निर्माण चल रहा है। उसी के साथ साथ जो रास्ते, जिन रास्तों से होते हुए श्रद्धालु पहुंचते हैं इन मंदिरों में, इन धामों तक, उनको दुरुस्त किया जा रहा है। उनको दुरुस्त करने का काम अब देखिए अपने आखिरी चरण पर है और इसीलिए ऐसा कहना है कि इतनी आधुनिकता का इस्तेमाल हो चुका है। 75% सार्वजनिक सुविधाओं का काम पूरा हो गया है, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या भी दिन प्रतिदिन इन मंदिरों के लिए बढ़ रही है, क्योंकि आसान हो गया है, सुगम हो गया है श्रद्धालुओं के लिए यहां तक पहुंचना। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य जारी हैं। वहाँ पर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कॉमन एमिनिटीज़ है, उसको छोड़ के बाकी सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं और जो पब्लिक एमिनिटीज़ हैं वो 75% से ऊपर उसकी भी प्रोग्रेस हो गई है और अगले 2 से 3 महीने में हम लोग उसका भी कार्य पूर्ण कर लेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर तरीके की ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे पेयजल की लाइन्स हो, चाहे विद्युत लाइन्स हो, चाहे सोलर स्ट्रीट लाइट हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी कुछ वहाँ बनाया गया है और इस सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सुपरविजन है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं करते हैं। साथ ही साथ इन सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसका लाभ सभी तीर्थयात्रियों को मिलता है। केदारनाथ धाम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देहरादून दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। राहुल गांधी अपने निर्धारित कार्यक्रम छात्रों की गूंज में छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने वीवीआईपी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। कार्यक्रम स्थल पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, जबकि ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग और वाहन संचालन की विशेष योजना भी तैयार की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कार्यक्रम को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो आपको बताते चले कि कार्यक्रम को सही तरीके से निपटाया जाए, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे। वीवीआईपी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए नया अभियान शुरू हुआ है जिसमें सीधे संपर्क किया जा सकता है, संवाद स्थापित करेंगे। ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग की भी व्यवस्था कर ली गई है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में करेंगे युवाओं से संवाद। साथ ही आपको बता दें कि 2027 में उत्तराखंड में भी चुनाव है और इसके मद्देनजर अब पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, सजग हो गई हैं, किस तरीके से जनता को अपने पाले में करना है, इसको लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। उसी के मद्देनजर राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम जिसमें वो सीधे युवाओं से संवाद करेंगे। और देखिए माना यह जा रहा है कि जो ये नीट पेपर लीक का मामला है और जो शिक्षा से जुड़े मुद्दे इस समय चर्चा में है, उन मुद्दों को छात्रों के सामने उठाया जाएगा राहुल गांधी के द्वारा। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में युवा यहां पर इकट्ठा हो सकते हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। वीवीआईपी सुरक्षा का भी इंतजाम कर लिया गया है। ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग की भी व्यवस्था कर ली गई है। राहुल गांधी का यह दौरा है जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर शुक्रवार सुबह चौड़ी के समीप भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा आने के कारण मार्ग संवेदनशील हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए हैं। यात्रा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने यात्रियों को जोखिम वाले क्षेत्र में जाने से रोकने के निर्देश दिए। वहीं YMF टीम को घोड़ा पड़ाव पर तैनात किया गया, जो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील कर रही है। फिलहाल प्रशासन मार्ग की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी उसमें मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन यहां पर अलर्ट नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां YMF टीम ने मोर्चा संभाला। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन का ये खतरा पैदा हो गया था, जिसके बाद टीम ने खुद इस पर एक्शन लिया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड हुई है, भूस्खलन हुआ है, जिससे बड़े बड़े पत्थर इस मार्ग पर नीचे आ गए हैं। और यहाँ से इस मार्ग से केदारनाथ के लिए लोग जाते हैं, कोई बड़ा हादसा ना होने पाए, इसको लेकर के मलबा हटाया जा रहा है और सड़क को चौड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक ये रास्ता है जहां पर भूस्खलन हुआ है। देखिए, बारिश होती है जब पहाड़ी क्षेत्रों में इसी तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, भूस्खलन होता है और पहाड़ में पत्थर जो है वो टूट टूट कर नीचे गिरते हैं। कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं और हादसे ना हो इसको लेकर सजगता बनाए रखने की जरूरत होती है। हालांकि जब यहाँ पर पत्थर गिरे हैं तो इनको हटाने का काम टीम के द्वारा किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार भूकंप के झटकों की सूचना मिलने के बाद जिले की सभी तहसीलों और थाना क्षेत्रों से स्थिति की जानकारी जुटाई गई। प्रशासन के अनुसार केवल बटवाड़ी तहसील क्षेत्र में ही हल्के झटके महसूस किए गए। राहत की बात यह है कि जिले की किसी भी तहसील से जान माल के नुकसान या किसी अन्य अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है तथा सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो स्थिति पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। भूकंप के हल्के झटके जरूर महसूस किए गए, हालांकि ज्यादा प्रभाव इससे कुछ नहीं पड़ा और ना ही आम जनता को इसका प्रभाव समझ में आया, लेकिन हल्के झटके जरूर महसूस किए गए। जान माल के नुकसान की कोई खबर इसमें नहीं आई है क्योंकि इसकी तीव्रता बहुत कम थी। स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। देखिए, एक तो पहाड़ी क्षेत्र, ऊपर से भूकंप, भूस्खलन का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जानमाल के नुकसान की खबर यहां पर सामने नहीं आई है। हरेला पर्व के अवसर पर पीआईबी देहरादून में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध नाटककार एसपी ममगाई ने पौधा भेंट किया। वहीं राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में 16 से 31 जुलाई तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का संकल्प लिया। सभी ने अपने संस्थान और आसपास के वातावरण को स्वच्छ, हरित एवं सुंदर बनाए रखने तथा स्वच्छ भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। तो देखिए, एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाएं। पीआईबी में भी पौधारोपण किया गया। एनएसटीआई में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई। देखिए, उत्तराखंड में हरेला का भी पर्व मनाया जा रहा है, जिसके तहत पौधारोपण किया जाता है, पर्यावरण की सुरक्षा की जाती है और जागरूक किया जाता है लोगों को कि आप भी एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाएं, पौधारोपण करें। तो उसी के मद्देनजर पीआईबी में भी पौधारोपण किया गया है और इस स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत भी की गई है। जन जन तक ये संकल्प दिलाने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी को संकल्प लेना है कि एक पेड़ अपने मां के नाम लगाना है और उसकी देखभाल करनी है, उसकी सुरक्षा करनी है और उसे बड़ा करना है। तो स्वच्छ और हरित भारत का संकल्प यहां पर लिया गया। हरेला पर चला एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान। देखिए, पूरे देश में इस समय ये अभियान चलाया जा रहा है, जहां एक पेड़ अपनी मां के नाम अगर आप लगाते हैं और उस पेड़ की देखभाल करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, तो सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी। स्वच्छ और हरित भारत का संकल्प यहां पर जरूर लिया गया और एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया गया। हालांकि आपको बता दें कि हर साल उत्तराखंड में हरेला का पर्व मनाया जाता है, जिसमें पर्यावरण को लेकर संकल्प लिया जाता है।
चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र स्थित प्राचीन फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट गुरुवार को विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने भगवान नारायण के दर्शन कर सुख और समृद्धि की कामना की। मंदिर की सबसे विशेष परंपरा ये है कि यहाँ पुरुष पुजारी के साथ महिला पुजारी भी नियमित रूप से भगवान नारायण की पूजा अर्चना और सेवा करते हैं। सदियों से चली आ रही ये अनूठी परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ निभाई जा रही है, जो इस मंदिर को विशिष्ट पहचान दिलाती है। तो महिला पुजारी की अनूठी परंपरा यहां पर कायम है। बता दें कि चमोली में ये परंपरा है जहां फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दर्शन पूजन यहां पर शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहां पर पहुंच रहे हैं। सेवा सुशासन समर्पण कार्यक्रम के तहत लालकुआं के अंबेडकर पार्क में बहुउद्देश्य जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही मंच पर मौजूद रहे और आमजन की समस्याएं सुनकर कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। अतिक्रमण, राशन कार्ड, ट्रांसफार्मर, नलकूप प्रमाण पत्र और अन्य जनहित से जुड़े मामले पर लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और राज्य मंत्री योगेश रजवार ने भी जनता की समस्याओं को सुना तथा अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शासन अच्छा शासन भी करना है और समर्पित भाव से करना है। हमारी सरकार जो जन जन की सरकार, जनता के द्वार कहा गया है, इन 3 बिंदुओं को लेकर जगह जगह जा रही है। आज लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत है, मैं स्वयं उपस्थित हूँ, हमारे माननीय विधायक जी और अधिकारीगण हैं। कुछ अधिकारीगण बारिश के मौसम की वजह से अपने कार्यों के लिए गए हैं, ऐसा पता चला है। हमने कहा भी है उनके बारे में पता करिए, तबीयत खराब है या नहीं आ पाए या वास्तव में दूर दराज गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट और चढ़ावे को लेकर दिए गए बयान पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कड़ी नाराजगी जताई। हरिद्वार में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, सतीश महाना भाजपा के वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता हैं तथा वह उन्हें लंबे समय से व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ऐसे में उनका ये बयान सुनकर उन्हें दुख हुआ। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अयोध्या करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहां हर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री राम के चरणों में 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का समर्पण करता है। ऐसे में राम भक्तों की आस्था पर सवाल उठाना या अपनी गलती छिपाने के लिए किसी अन्य पर आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने सतीश महाना से भविष्य में इस प्रकार के बयान देने से बचने और अपने बयान पर खेद व्यक्त करने की अपील की। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मामले में त्वरित पहल की है और ट्रस्ट में संभावित बदलावों पर चर्चा चल रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में जो भी निर्णय होगा वो राम भक्तों और देश हित में होगा। प्रकार के जो छोटे मौलाना धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, भगवान श्री कृष्ण को पैदा हुए 5000 साल से ज्यादा हो गया और मुस्लिम धर्म को बने हुए 1450 वर्ष हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण नमाज पढ़ते बिल्कुल रह सकते हैं और गीता के जिस श्लोक का वो उल्लेख किया उन्होंने उसको पठित है, उसका उन्होंने अध्ययन नहीं किया ढंग से, क्योंकि अध्ययन में श्रद्धा होती है और श्रद्धा इसमें कहीं नजर नहीं आती। इसलिए पवित्र कुरान के विषय में या किसी दूसरे धर्म के विषय में हम लोग अगर कल टीका टिप्पणी करेंगे तो उसमें समाज में विद्वेष बढ़ेगा। इसलिए हिंदू धर्म के बड़े धर्माचार्य, हम सब लोग उनसे आग्रह करते हैं जो मुस्लिम धर्म के बड़े धर्माचार्य हैं कि इस प्रकार के मौलानाओं की जो वाणी है उस पर आप रोक लगाएं और सरकार को भी इसके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।